नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में अलवर के बहरोड़ में बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने पुलिस थाने में घुसकर डीएसपी को धमकी दे दी, जिससे पुलिस और सांसद और उनके समर्थक आमने सामने हो गए। बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लेने पर विवाद हुआ। बहरोड़ विधायक बलजीत यादव पर भी सांसद ने आरोप लगाए। मामला जिले के एसपी से आगे बढ़कर अब डीजीपी तक पहुंच गया है, जिन्होंने सांसद को 5 दिन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सबसे पहले देखिए किस तरह से सांसद बालकनाथ का पारा हाई हुआ और उन्होंने डीएसपी को धमकाते हुए क्या कुछ कहा। वर्दी का सम्मान करता हूं, आप नहीं करते सम्मान। वर्दी का सम्मान करता हूं मैं। तूने क्या किया? क्या ना? मेरे को मारा तो मेरे को बचा। मेरे को पुलिस की वर्दी पे कलंक है। पुलिस की वर्दी पे कलंक है आदमी। चलो बाबा पुलिस की वर्दी पे इतना नाराज नहीं होते तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तसल्ली रखो ना यार, ऐसे थोड़ी आते हैं, इतना आवेश में नहीं आता। के खिलाफ में सुनो, नॉन अवेलेबल वारंट कल नॉन अवेलेबल वारंट रात में 7:30 आई, जब जाके उसने किया नॉन अवेलेबल वारंट वो तक कोर्ट को पेश होना वहां पर। अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस थाने पर रविवार सुबह से ही हंगामा होता रहा। बहरोड़ पुलिस की ओर से राजनीतिक पार्टियों के 3 समर्थकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे अलवर सांसद महंत बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच काफी कहासुनी हुई, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए। इसके बाद महंत बालकनाथ डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डीएसपी कार्यालय के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं जब इसकी सूचना भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह को लगी तो उन्होंने भी माननीय सांसद को समझाने की कोशिश की, लेकिन शाम तक जब कोई नतीजा नहीं निकला तो देर शाम सांसद ने अपना धरना खत्म कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है और इस पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराए जाने का फैसला लिया है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 4 दिन पहले 4 जनवरी 2023 को बहरोड़ की सरकारी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह से हुआ था। कार्यक्रम में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और अलवर सांसद बालकनाथ ने अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की। इस कॉलेज के शपथ ग्रहण समारोह में पहले भी अतिथियों को बुलाने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ कुछ दिन अनशन पर बैठकर धरना दिया, लेकिन समझाइश के बाद बीजेपी नेताओं को मुख्य अतिथि बनाकर कार्यक्रम करवाया गया। बताया जा रहा कि उस कार्यक्रम में जैनपुरवास गांव से काफिले के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक भी शामिल हुए। कॉलेज के कार्य समापन के 1-2 दिन बाद ही जैनपुरवास गांव की जसराम गैंग ने पुलिस कस्टडी में सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए लाए गए बदमाश विक्रम उर्फ लादेन पर गोलियां बरसाकर मारने की कोशिश की, जिसमें लादेन तो बच गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए आई 2 महिला गोलियों की चपेट में आ गई। उनके पैरों में गोली लगी थी। इसके बाद गोलीकांड में रविवार को बहरोड़ पुलिस ने जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया, उनमें से 2 लोग कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव के समर्थक हैं और एक युवक सांसद बालकनाथ योगी का समर्थक है। पुलिस ने एडवोकेट राजाराम यादव और हितेंद्र यादव के साथ ही बीजेपी समर्थक निशांत यादव उर्फ सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद बहरोड़ पुलिस थाने के बाहर रविवार सुबह से ही काफी संख्या में राजनीतिक लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एडवोकेट राजाराम यादव, हितेंद्र यादव और निशांत यादव को पिछले दिनों बहरोड़ कॉलेज में आयोजित छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजक बताते हुए थाने में बुला लिया और वहीं पर बैठा लिया। उसी समारोह में हिस्ट्री शीटर जसराम गुज्जर का भाई रामफल गुज्जर भी मौजूद था, जिसे अस्पताल में हुई फायरिंग की घटना में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि रामफल गुज्जर ने अपने आदमी भेजे थे। इसी घटना को जोड़कर पुलिस उन सभी को थाने लेकर आई थी। थाने पर इकट्ठा हुए लोग उनको छोड़ने की मांग कर रहे थे। एडवोकेट बस्तीराम यादव ने बताया कि पुलिस क्षेत्र के भामाशाह राजाराम एडवोकेट और हितेंद्र एडवोकेट को सुबह जल्दी थाने ले आई। पुलिस ने दोनों को बहरोड़ कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह के आयोजक मानते हुए अस्पताल में हुए गोलीकांड के मामले में बुलाया था।
इसके बाद अलवर के बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ बहरोड थाने पहुंचे और उनको हिरासत में ले जाने का कारण पूछा, तो पुलिस ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद सांसद आक्रोशित हो गए और सीधा पुलिस उपाधीक्षक आनंद राव पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पुलिस की वर्दी में तुम सबसे बड़े गुंडे हो। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और वहां माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अन्य थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। यह तनावपूर्ण स्थिति करीब 1 घंटे तक चलती रही। पुलिस उपाधीक्षक और सांसद में काफी नोकझोंक हुई। दोनों ओर से खुलेआम धमकी दी गई। अलवर सांसद महंत बालकनाथ बहरोड के विधायक पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक बलजीत यादव ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, क्योंकि हरियाणा में विधायक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती वारंट निकला हुआ है। आगामी 24 जनवरी को उनकी पेशी होनी है और गैर जमानती वारंट निकलने के बाद विधायक बिल्कुल बौखला गए और वो पुलिस को अपना हथियार बनाकर बीजेपी के समर्थकों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर उनका हैरेसमेंट कर रहे हैं। वहीं भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई है और पीड़ितों से बातचीत की है। प्रारंभिक जानकारी मुख्यालय को भेज दी गई। इस पूरे घटनाक्रम की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हेड कांस्टेबल धीर सिंह के व्यवहार के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ लिखित शिकायत मिली है। इस पूरे प्रकरण में जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैर, सांसद बालकनाथ ने पुलिस पर विश्वास करते हुए अपना धरना खत्म कर दिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अंतिम बार विश्वास किया, हमने लिखित में कोई आश्वासन नहीं लिया, पुलिस की बात पर मौखिक विश्वास किया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस महानिदेशक से भी बात की। डीजी ने 5 दिन में इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराने और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की। सांसद बालकनाथ ने कहा कि हेड कांस्टेबल धीर सिंह और डीएसपी ने जानबूझकर निर्दोष कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की। उच्च स्तरीय राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस पर विश्वास करते हुए हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। जो कार्रवाई नहीं करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो फिलहाल आज बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ के गुस्से की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खबर की इनसाइड स्टोरी के साथ। नमस्कार।